गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमाराध्य देव हृदय सम्राट घटघटवासी प्राणधन श्री लंगली निवासी भगवान जी के पावन सानिध्य में मंचस्थ दरबारे लंगली का संत समाज सभी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रभु चरणों में अपनी अपनी अगाध श्रद्धा प्रेम को लेकर आए हुए प्रभु प्रेमियों, बड़ा ही आनंदमय बड़ा ही मंगलमय वातावरण है। श्री गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे संतों ने, प्यारे प्यारे भक्तों ने इतने सुंदर भाव मंत्र मुग्ध होकर के कहे मन करता था सुनते चले जाएं, क्योंकि उनके दरबार में आकर के विशेषता केवल भाव की होती है, प्रेम की होती है, भक्ति की होती है। जैसा कि आप जिनके माध्यम से ये आयोजन हो रहा है, गुरु महाराज जी के बड़े प्यारे भक्त आप सब उनसे परिचित हैं, गोयल जी। कितने सुंदर भाव, कोई सुर लय का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके भावों को देखें तो इतने सुंदर भाव वो गुरु महाराज जी के चरणों में रख रहे थे कि लायक नहीं है इसके जितना तूने दिया है, लेकिन फिर भी ये तो प्रेम है तेरा। किसी ने सच ही कहा कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात न थी। ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात न थी। हम लायक नहीं है कि इन आंखों से हम उन्हें देख पाए, लेकिन ये तो बात प्रेम की है, सौदा भी प्रेम का है कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। कहते हैं कि वो भगवान जर्रे जर्रे में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, लेकिन दिखाई नहीं देता। दिखाई कब देगा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही न जाना। जब उसके प्रति हम अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे, उसके तन मन धन से उसके हो जाएंगे और अपने मन में उसके प्रति प्रेम पैदा कर लेंगे। जब प्रेम होगा तभी हम उसके पात्र बन पाएंगे, उसके लायक बन पाएंगे। और जिसने अपने गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, गुरुदेव की भक्ति प्राप्त कर ली, गुरुदेव का प्रेम पा लिया, तो उसने ऐसा समझो कि सब कुछ पा लिया। एक बार सिकंदर और उसके गुरुदेव अरस्तु जी कहीं जा रहे थे और ऐसा कहते हैं कि रास्ते में उन्होंने एक छोटी सी नदी पार करनी थी, और जब उस नदी के किनारे पर पहुंचे देखा कि पानी का गहराई बहुत ज्यादा है। अब गुरु और शिष्य दोनों में वार्तालाप होने लगी। सिकंदर ने कहा कि गुरुदेव पहले मैं इस नदी में छलांग लगा करके पानी की गहराई को देखता हूँ, और फिर मैं जब दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊंगा तो फिर आप भी आ जाना। लेकिन अरस्तु जी ने कहा कि नहीं बेटा, पहले मैं इस पानी में कूदूंगा, इस पानी की गहराई को देखूंगा, और जब मैं इस नदी को पार कर लूंगा तो मेरे पीछे पीछे तू आ जाना। अभी इस बात को लेकर के दोनों में झगड़ा चल ही रहा था। इतने में क्या हुआ कि सिकंदर ने नदी में छलांग लगा दी, और जैसे ही वो उस नदी को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचा, पीछे ही गुरुदेव ने भी छलांग लगा दी। जब दोनों दूसरे किनारे पर पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा कि सिकंदर, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने तेरे को मना किया था कि पहले मैं पानी में कूदूंगा, लेकिन तूने मेरी आज्ञा ना मान करके ठीक नहीं किया। तो सिकंदर ने कहा कि गुरुदेव, गलती के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में एक भाव था। वो क्या? उसने कहा कि अगर मैं इस पानी में डूब जाता तो मेरे जैसे 100 सिकंदर और पैदा हो सकते थे, लेकिन आप अगर इस पानी में डूब जाते तो 100 सिकंदर मिलकर के भी एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकते थे। ये होते हैं गुरुदेव। कितने
अनमोल होते हैं गुरुदेव और गुरुदेव के वचन। यह तन विष की बेलरी हरि अमृत की खान और शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाना। सिर के मोल भी अगर महापुरुषों का दर्शन मिलता है, गुरुदेव के का सानिध्य मिलता है, वचन प्रवचन मिलते हैं तो भी उनको सस्ता समझो, उसकी पात्रता को पाने की कोशिश करो। और पात्र हम कब बन पाएंगे? जब उसके प्रति मन में प्रेम होगा। प्रेम की बात है क्योंकि ये महफिल ही दीवानों की है। देखते हैं कि जब भी कोई सुंदर सा भाव कोई वक्ता कहता है तो सभी मंत्र मुग्ध होकर के नाचने लगते हैं। हमें प्रेम प्रेम कहना है जब तक रहना है। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा कि क्षमा जलती है तो परवाने चले आते हैं, सर के बल इश्क के दीवाने चले आते हैं, जनाजा उठने को है आजा अब तू भी, अरे लोग तो गैरों को भी दफनाने चले आते हैं। तो मन में प्रेम पैदा करें गुरुदेव के प्रति, तभी गुरुदेव की प्रसन्नता को पा सकेंगे।